हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर, कुछ प्रश्न पूछकर, अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है। इसे कहा जाता है, क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है पठन पूर्व के कार्य, बी है पठन के दौरान के कार्य, सी है निरंतर चलने वाले कार्य और डी है पठन पश्चात के कार्य। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए पठन पूर्व के कार्य। क्योंकि भाषा शिक्षिका क्या कर रही है कि कक्षा की शुरुआत से पहले ही कुछ प्रश्न पूछती है, कुछ परिस्थितियां देती है या फिर बच्चों से अपने अनुभव साझा करने के लिए कहती है, यानी कि वो कक्षा कार्य शुरू करने से पहले, पढ़ाने से पहले करती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए है नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बी है बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, सी है हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं और डी है बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, बी है अच्छा संगठन, सी है स्पष्ट उद्देश्य और डी है व्याकरणिक परिशुद्धता। तो देखिए, इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि लेखन की विशेषता, तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना कहीं से भी लेखन की विशेषता नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न था। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ऑप्शन ए है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, बी है कविता कहानियों को दोहराने की कुशलता का विकास करना, सी है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास और डी है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का जो सर्वोपरि उद्देश्य कह सकते हैं या फिर सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कह सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करना, इनकी कुशलता का विकास करना ही प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य हो सकता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक विशेषताएं, बी है क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य, सी है एक क्षेत्र की भाषाओं के भीतर एक भाषा की वाक विशेषताएं और डी है एक महाद्वीप अथवा देश अथवा एक राज्य की भाषा। इसमें हमसे पूछा गया है सामाजिक बोली को परिभाषित करने की बात कही गई है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक विशेषताएं ही सामाजिक बोली को परिभाषित करता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है। ऑप्शन ए है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, अगला बी है बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, सी है बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए और डी है बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन बी, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग करना है, उनमें किसी भी प्रकार की सुधार की आवश्यकता नहीं है, न ही उन्हें कक्षा के बाहर रखना है और न ही ऐसा है कि उन्हें बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। बाकी के तीन ऑप्शन गलत हो गए हमारे और ऑप्शन बी सही हो गया। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है। ऑप्शन ए है विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है, बी है आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के प्राथमिक चरण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो, सी है सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में ही होना चाहिए और डी है बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया था कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति होना आवश्यक है।
तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए पिछली बार वर्ष 2021 में जब दिसंबर में एग्जाम हो रहा था तो उस समय क्या था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। और पहले क्या होता था, ज़्यादातर एनसीएफ 2005 से प्रश्न आते थे, लेकिन इस बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लें। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। ऑप्शन ए है अक्षर ज्ञान, बी है संप्रेषण, सी है लेखन और डी है सुनना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन बी, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, ऑप्शन ए है बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बी है बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के अवसर दें, सी है बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें और डी है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग फंसते हैं क्योंकि इसमें तो कहा गया है कि हिंदी को ही कक्षा में स्थान दे, तो ये हमारा पे यहाँ पे नेगेटिव वर्ड हो गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बी भी ये गलत हो जाएगा, मानक भाषा का ही प्रयोग हम करने के लिए नहीं कह सकते हैं, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। लेकिन लोग फंसेंगे कहाँ पर, सी और डी में, क्योंकि सी में भी कहा गया है कि बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, यह भी पॉजिटिव ही है, इसको हम लोग नेगेटिव नहीं मान सकते। और डी है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। ज्यादा बेहतर या ज्यादा उपयुक्त आंसर हमारा वो होता है जिसमें बच्चे सहज रूप से खुद ही कुछ कर रहे हैं, तो ये सहज रचना शक्ति को बढ़ाने का अवसर जो हो गया ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अधिगम का माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। ऑप्शन ए है मातृभाषा, बी है क्षेत्रीय भाषा, सी है 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा और डी है अंग्रेजी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए मातृभाषा। प्राथमिक स्तर पर एनसीएफ में कहा गया था कि आपको मातृभाषा में ही शिक्षा का माध्यम शिक्षा देना है, यानी शिक्षा का माध्यम जो है अधिगम का या सीखने का माध्यम हमारा मातृभाषा होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है। ऑप्शन ए है जब वे दूसरों से बातचीत करते हैं, बी है जब वे भौतिक वस्तुओं से बातचीत करते हैं, सी है जब वे स्वयं से बातचीत करते हैं और डी है जब वे चुप रहते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए, जब वे दूसरों से बातचीत करते हैं। देखिए वाइगोत्स्की ने ज़्यादा महत्व दिया है समाज को, संस्कृति को, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, जब वे दूसरों से बातचीत करते हैं यानी समाज में रह के एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उनका भाषा विकास होता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं। ऑप्शन ए है श्रवण तथा वाचन कौशल, बी है श्रवण तथा पठन कौशल, सी है वाचन तथा लेखन कौशल और डी है वाचन तथा पठन कौशल। देखिए सुनने और पढ़ने को हम ग्राह्य कौशल कहते हैं, अतः हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तथा अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं हम लोग बोलने को और लिखने को, यानी कि हम अपने भावों को या विचारों को व्यक्त करते हैं कैसे, या तो बोल कर करते हैं या फिर लिख कर करते हैं, तो ये हमारा अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाएगा। और जबकि ग्राह्य कौशल यानी ग्रहण करना, यह जो है वो सुनकर या तो ग्रहण करते हैं समझते हैं या फिर पढ़ कर करते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है सामाजिक अंतःक्रिया, बी है श्रव्य दृश्य सामग्री, सी है बाल साहित्य और डी है संज्ञानात्मक विकास। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए सामाजिक अंतःक्रिया। वैसे तो यह सभी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमसे पूछा गया है, तो सामाजिक अंतःक्रिया भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल है। ऑप्शन ए है लिपिबद्ध करना, बी है वर्तनी याद करना, सी है कहानी की घटनाएं याद करना और डी है अनुमान लगाना। तो देखिए पठन का उपकौशल हमारा हो जाएगा अनुमान लगाना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी गलत हो जाएंगे। लिपिबद्ध करना ऐसे भी पठन का उद्देश्य तो कहीं से भी नहीं हो सकता है, या फिर पठन का उपकौशल भी कहीं से नहीं हो सकता है। तो याद करना और कहानी की घटनाएं याद करना ये सभी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है, भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है शुद्ध वर्तनी लिखना, बी है अपने शब्दों में कहानी का सार लिखना,
सी है व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करना, या फिर डी है सहज गति के साथ वाचन, पठन अथवा लेखन। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, सहज गति के साथ आप अगर बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं या फिर लिख रहे हैं तो ये इसी को हम लोग भाषा प्रवाह कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।